और आइए अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन शमशान। 28 लोगों को जिंदा भस्म कर देने वाले इस कांड को अभी भूले तो नहीं होंगे आप। मुंडका में मारे गए लोगों में अभी कई लोगों की पहचान तक नहीं हो पाई है। पहचान तो उन लोगों की भी नहीं हुई जिन्होंने इस इमारत को शमशान बना दिया, और उन्हीं में कुछ लोग आज भी आग से खेल रहे हैं। और वो फायर वायर की एनओसी तो नहीं लेनी पड़ती है? ना ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये तो हमने एक होटल बनाया वहाँ, उसमें हमने फायर के वो दिया। अब जैसे मुंडका में आग लग गई, हाँ, तो वो दिखाने लग रहा बार बार उन्होंने फायर की एजेंसी भी वो नीले रखी थी परमिशन। अब वो आग लग गई तो खंगाल रहे हैं बात में, तो पहले से कहाँ गए थे जब वो बिल्डिंग चल रही थी इतनी, तो मतलब आते तो नहीं है ना यहाँ कल को? नहीं, यहाँ जो है ना फायर ब्रिगेड वाले, हाँ, वो साल में एक बार आते हैं वो इस पर दिवाली पे, फिर अपने 500-400 रुपये खर्चा पानी लेकर चले जाते हैं। उनके जो सिलेंडर है वो अपने ले लो एक बार। ये तो सिर्फ छोटी सी झलक है जो ये बताने के लिए काफी है कि मुंडका से कोई सबक किसी ने नहीं सीखा। जी मीडिया आज उसी धधकती सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहा है जिसके पीछे छिपे हैं आग से खेलने वाले शैतान। यह ऑपरेशन शमशान। पश्चिम दिल्ली के मुंडका में आग लगने से 28 लोग जिंदा जल गए। यह आग क्यों लगी, इसका जवाब पहले से सबको मालूम था। जांच में भी वही सब कुछ दोहराया गया कि मुंडका की इमारत नियमों के मुताबिक नहीं बनी थी, उसमें आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था, आग लगने के बाद जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इस भयानक घटना के बाद यह उम्मीद थी कि शायद जिम्मेदार लोग अब तो नींद से जागेंगे। मुंडका के बाद हालात कितने बदले, यही जानने के लिए जी न्यूज की अंडरकवर टीम दिल्ली के उन इलाकों में पहुंची जो अवैध फैक्ट्रियों के लिए बदनाम है। यहां हमारा सामना जिस सच से हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुंडका की ये घटना किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी थी, सिवाय उस सिस्टम के जो इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए ही बनाया गया है। इस घटना के बाद सिस्टम कितना बदला, यही जानने के लिए जी न्यूज की टीम दिल्ली के बादली गांव पहुंची। मुंडका से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिल्ली के बादली गांव की जिन गलियों से हमारी टीम गुजरी, वहां इमारतों में फैक्ट्रियां चल रही थी। हम यही जानने के लिए इस गांव में आए थे कि यहाँ फैक्ट्री खोलने के लिए कितने विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने विभागों से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। बादली गांव में ही हमारी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर विनोद यादव से हुई जो फैक्ट्रियों के लिए किराए पर बिल्डिंग दिलाने का काम करता है। मशीनें तो लगेंगी, पावर लोड किएगा कोशिश तो ग्राउंड की कर रहे हैं, ग्राउंड ही चाहिए। गोडाउन के लिए एक और अगर ऊपर लेना पड़े तो ले लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन नीचे ग्राउंड तो चाहिए। हमारी जरूरत समझने के बाद इस प्रॉपर्टी डीलर ने किसी से फोन पर बात की। कुछ ही मिनट में उसने 3 फेज बिजली के कनेक्शन वाली एक बिल्डिंग ढूंढ निकाली। हमारी टीम ने अब मुद्दे की बात छेड़ी कि फैक्ट्री के लिए फायर एनओसी कैसे मिलेगी।
लिए। अच्छा, ये पावर वाला इशू और वो जो फायर वायर की एनओसी तो नहीं लेनी पड़ती है? ना ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये तो हमने एक होटल बनाया वहाँ, उसमें हमने फायर के वो दिया। अब जैसे मूड का आग लग गई, हाँ, तो वो दिखाने लग रहा बार में उन्होंने फायर एजेंसी की वो नीले रखी थी परमिशन। अब वो आग लग गई तो खंगाल रहे हैं बात में, तो पहले से कहाँ गए थे जब वो बिल्डिंग इतना चल रही थी इतनी, मतलब आते तो नहीं है ना यहाँ कल को? नहीं, जो है ना फायर ब्रिगेड वाले, वो साल में एक बार आते हैं, वो इस तरह के दिवाली पे ये अपने 500-400 रुपये खर्चा पानी लेकर चले जाते हैं। उनका जो सिलेंडर है वो अपने ले लो एक बार, वो कोई घनी नहीं कहानी ना। और सिलेंडर अगर ओके भी है तो फिर वो ले भी लेते, कुछ खर्चा पानी नहीं भी लेते। सुना आपने, बादली गांव में फैक्ट्री चलाने के लिए फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं चलती, खर्चा पानी चलता है, और वो भी एक साल में एक बार। जो शख्स ये दावा हमारी अंडर कवर टीम के सामने कर रहा था, वो इसी गांव का है और खुद की फैक्ट्री भी चलाता है। बादली गांव में ये शख्स हमारी टीम को फैक्ट्री के लिए उपलब्ध इमारत दिखाने भी निकल पड़ा। रास्ते में हमारी नजर एक ऐसी बिल्डिंग पर पड़ी जिसमें एक ही गेट था, जो मुश्किल से 2.5 फीट चौड़ा था। गेट बंद था, इसलिए पता ही नहीं चला कि ये फैक्ट्री किस चीज की है। बादली गांव में विनोद यादव हमें जो बिल्डिंग दिखाने ले गया, उसके मालिक अनिल यादव से भी हमने यही बताया कि जूते की फैक्ट्री खोलने के लिए किराए की जगह चाहिए। क्या कंडीशन है, क्या क्या है आपका? वो कैसा क्या काम है? मेरा जूते का काम है, स्पोर्ट्स शू बनाते हैं। कितना लेबर वगैरह कितनी काम करेगी? 10-12। जूते में तो मेरे को केमिकल वगैरह का हो जाता है, और स्टिचिंग और पेस्टिंग का होता है। बेसिकली रॉ मटेरियल आता है हमारा, स्टिचिंग होती है और पेस्टिंग होती है। इसमें ऐसा पोल्यूशन का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि केमिकल का सोल्यूशन बनाया सोल्स बने बनाए आते हैं, सिर्फ सिलना हो सकता है। 10 के 12 आपके लेबर रहेगी, 10-12 लेबर रहेगी। जब सिलाई का काम रहता है तो थोड़ा बढ़ती है, सिलाई की लेबर अलग होती है। तो आवाज वगैरह का कितना क्या हमने साउंड मालूम? अभी मैं ऊपर वही देखने गया था, ऊपर जो आपका धागे की फैक्ट्री है ना, उतना ही आवाज होगा। हाँ, उससे ज्यादा नहीं है। बिल्डिंग के मालिक ने प्रदूषण पर तो हमसे दुनिया भर के सवाल पूछ लिए, लेकिन फायर एनओसी के हमारे सवाल पर उसका जवाब भी यही था कि इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, कोई क्योंकि भाई साहब से बातचीत हो गई मेरी, मुझे पर आप बता दीजिए कोई एनओसी लाना पड़ेगा हमें? एनओसी वगैरह का तो मेडिकल ना कुछ लाभ बताना तो ना, ये कोई चीज नहीं है यार, चीजें पालतू हो जाओ तो आपको हमारे घर पे आ रहा है, फैक्ट्री दिला दी, सब फैक्ट्री चल रही है। और इनके में तो जो देखा ऊपर भी चल रही है, राजेवाड़ी बराबर में भी है, या कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान में पड़ रहे हो बिना मतलब जो कुछ बारे में कुछ नहीं, साल से फॉर्मेलिटी है ना, ये इंडस्ट्री हमारा डेली का काम है। ये सुनिए, क्लियर बता रहा हूँ, हमारा डेली का काम है ये। अगर हम 10 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं ना, हमें ही पता कहाँ पैसा देना होता, क्या होता, क्योंकि दिल्ली का सिस्टम मुझे नहीं पता। मुझे तो उंगली में जुड़ा देंगे कहाँ क्या देना दक्षिणा। ये जो आपसे है ना, तो हमारा मानना है कि हमको पता रहे तो हम अपना, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से आप लाओ अपना चलाओ, कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्री फैक्ट्री पे फायर एनओसी की बात कर रहा हूँ। अभी आपके मुंडका में बवाल मच गया था, वो मुंडका बवाल आग लगी तो बच गया, उससे पहले जब चल रही जब कौन आया कोई भी। वही बात है, फिलहाल तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। आ जाए कोई नियम तो उसका पता नहीं कल का। सुना आपने, मुंडका की घटना के बाद भी बादली के गांवों में चल रही फैक्ट्रियों में एनओसी का कोई नियम नहीं है। यहां इमारतें बनाने वालों को सिर्फ किराए से मतलब है। किराया दीजिए, फायर ब्रिगेड को दिखाने के लिए आग बुझाने वाला सिलेंडर खरीद लीजिए और बाकी साल में 1-2 बार खर्चा पानी देकर फैक्ट्री खोल लीजिए। अभिषेक कुमार, सी मीडिया। तो आपने बादली गांव का हाल देखा। बादली गांव के बाद हमारी टीम रिठाला गांव पहुंची। पश्चिम दिल्ली का यह गांव बादली और मुंडका से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रिठाला गांव में भी छोटी छोटी फैक्ट्रियों की भरमार है। यहां भी हमारी अंडरकवर टीम को सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना था कि क्या
रिठाला गांव में फैक्ट्री चलाने वालों को फायर ब्रिगेड की एनओसी के बारे में कुछ पता है? खुफिया कैमरे में कैद ये तस्वीरें दिल्ली के रिठाला की हैं। सरकारी रिकॉर्ड में ये गांव का रिहायशी इलाका है, लेकिन गांव की मुख्य गलियों में आपको शायद ही कोई मकान मिलेगा जिसमें कोई फैक्ट्री ना चल रही हो। जी न्यूज की अंडरकवर टीम रिठाला गांव में गौरव नाम के युवक से मिलने पहुंची, जो खुद एक गत्ते की फैक्ट्री चलाता है और फैक्ट्रियों के लिए किराए पर मकान दिलाने का धंधा भी करता है। मतलब जगह की बात करनी थी, मतलब एक्चुअली फैक्ट्री डालने की इसमें कैसे जगह वगैरह कैसे क्या यहाँ पर जगह मतलब आपको रेंट पे चाहिए? हाँ क्या कितनी जगह चाहिए? तो भैया 50 बाई 50 तो मिल जाए। 50 बाई 50 कितना हो गया? 250 मीटर हो गया क्या? हाँ लगभग 250 मीटर की जगह तो है भी एक आसपास ही। क्या रेंट क्या होगा? मेरे ख्याल से 150 गज का 20,000 रुपये रेंट है। अच्छा 150 गज जगह का 20,000 रुपये रेंट है। बाकी पूछ लेता हूँ, 3 फ्लोर है वो। नीचे है तो 500 गज की जगह, पर नीचे वाला 150 मीटर खाली है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे अलग अलग है। इनको का नंबर लिखा हुआ है क्या प्लेट में? तो आप यहाँ प्रॉपर्टी का काम ही देखते हैं? नहीं, प्रॉपर्टी का बनिया मतलब मेन ऐसे डब्बे का काम है, जैसे गत्ते के डब्बे रखे हुए हैं ना बने हुए। अच्छा तो ये बनाते हैं। बाकी प्रॉपर्टी का पिताजी करते हैं काफी टाइम से, 30-35 साल हो गए। रेंट का तो कोई काम नहीं है, और आप फैक्ट्री बुकिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिठाला के इस फैक्ट्री मालिक और प्रॉपर्टी डीलर ने किराया बता दिया, रेंट एग्रीमेंट का सैंपल भी दिखा दिया। इसके बाद हमने बिजली के कनेक्शन और फायर एनओसी की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ शुरू की। बिजली का कैसे मिलेगा? बिजली का तो मीटर लगा होगा आपका प्राइवेट भैया, या फिर सब मीटर लग जाएगा। एक जैसे सबका एक होगा तो आपका सब मीटर लग जाएगा। उसमें तो कनेक्शन हमें लेना पड़ेगा? ऑलरेडी होगा, पहले ही होगा कनेक्शन, सब होता है पहले। तो फैक्ट्री के हिसाब से कॉमर्शियल होगा या प्राइवेट है? ये कमर्शियल है सर, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। कॉमर्शियल नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया। क्या रेट है कॉमर्शियल यहाँ पे परचेज के लिए? परचेज करोगे तो सर मेरे ख्याल से जैसे गली है, अंदर है ये गलियाँ। नहीं, कॉमर्शियल मीटर की बात कर रहा हूँ। क्या यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट सर अलग अलग बैठती है। हमारी तो मेरे ख्याल से 16 रुपए के आसपास आ रही है। और कुछ एनओसी कुछ फायर का लेना होता है क्या? क्या चीज सर? फायर के एनओसी कुछ लेना होता है? फायर के लिए? हाँ बस वही सर, सिलेंडर से लगते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर बहुत है। एनओसी कोई लफड़ा तो नहीं है ना? नहीं, एनओसी कोई चक्कर, कोई परेशान ना करे फिर? नहीं, कुछ नहीं करते। हमारी टीम ने कुरेद कर फायर एनओसी के बारे में पूछा, लेकिन जवाब हर बार यही मिला। नहीं, कई जगह तो फायर के एनओसी मांगते हैं लोग। नहीं, फायर वायर की तो कोई दिक्कत नहीं। हमने तो सिलेंडर लगा रखे, हमारा खुद का काम है। हमने तो सिर्फ सिलेंडर लगा रखे, 2-3 कोई टेंशन नहीं। कोई आता भी है, चेकिंग करता है, देखता लगे हुए हैं, कहानी खत्म। कोई दक्षिणा वक्षिणा देना पड़ता है? कुछ नहीं सर, कोई टेंशन, किसी को कुछ नहीं देना। तो वही है। हाँ, मतलब ये देने में सिस्टम पता रहना चाहिए किसको देना है, क्या देना है। आता है तो उसको थोड़ा बहुत तो खुश करना पड़ता है। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट से कहीं तो आप ही जानते हो। हाँ, वो क्लियर रहना, मतलब पता रहना चाहिए। ऐसे भी नहीं आते वो, सिर्फ दिवाली के हेर फेर पे कभी कभार जैसे हमारे पास भी आ जाते हैं। कभी मिठाई के डब्बा दे दिया, कभी 500 रुपए दे दिए, बोलना है। कौन आते, कौन लोग आते हैं? वो इनकम टैक्स वो आता है, जो नोटिस लेके आता है ना सब सबके। किस चीज के नोटिस? जैसे किसी के आय होती है, जिनको ये डिपार्टमेंट मिला हुआ है, जिसके एरिया मिला हुआ है कि रिठाला में वो। गौरव के जरिए ही हमारी मुलाकात जतिन से हुई, जो गौरव के परिवार से ही है। फैक्ट्री खोलने की आगे की प्रक्रिया हमें उसी ने समझाई। ऐसा कुछ नहीं, एक रेंट एग्रीमेंट है, आपको अपना आधार कार्ड वगैरह देने, पैन कार्ड वगैरह देने, ठीक है, दैट्स इट। तो और जो आपके जैसे आप आज
फाइनल करते हो, उसके बाद फाइनल में होता है कि कुछ बयाना देके जाओगे, तो उसके बाद आपका जो किराए का जो आपको कमीशन देना होता है वो आपका है यहाँ पे 20 दिन का, ठीक है, 20 दिन का आपको कमीशन पे करना है, बस वो मुझे आपको देना होगा ना? हाँ जी, कोई एनओसी नहीं देनी, नहीं, कोई नहीं। इस इलाके में एनओसी चलता है क्या, इलेक्ट्रिक का एनओसी या फायर का एनओसी? आप कुछ नहीं मांग रहे, सब देखने वाले लैंडलॉर्ड है, आप उसने लैंडलॉर्ड ने आपको जगह दे दी, आप आराम से वो देखिए सारी अटक कुछ किया तो कोई आता है जाता है, आप वो बोलते वो देखेगा, आपकी कोई अटक नहीं। बस उन्होंने ले रखी कि नहीं? ये उनकी, हाँ सब उनकी, सब कुछ चलता है। नहीं, एनओसी उन्होंने ले रखी है, उनके पास सब कुछ है, यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। मतलब यहाँ एनओसी लेते नहीं लेते कोई ऐसा है ही नहीं। और कभी बिल्डिंग लेना चाहता हूँ, कभी फायर वाला आया तो अपना सेटिंग कर लिया। फायर तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे फायर का कोई आता ही नहीं है, पड़े नहीं, ये विलेज है। और बिजली वाला रिठाला गांव है, इसलिए यहाँ फायर ब्रिगेड की एनओसी कोई नहीं लेता। अपनी बात के सबूत के तौर पर प्रॉपर्टी डीलर ने हमें रेंट एग्रीमेंट भी दिखाए और बिजली के बिल भी, यानी बिजली विभाग को मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री चल रही है, उसके बाद भी किसी को परवाह नहीं कि फैक्ट्री में आग लग गई तो क्या होगा। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। और आग लगने की घटनाओं के बाद मकान मालिक और फैक्ट्री चलाने वालों को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन उन विभागों से कोई नहीं पूछता जो अवैध इमारत बनने देते हैं, उनमें फैक्ट्रियां खुलने देते हैं और बाकायदा बिजली का कनेक्शन भी दे देते हैं। चाहे बादली हो या फिर रिठाला, दिल्ली के गांवों में धड़ल्ले से चल रही फैक्ट्रियों में अगर आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी इन तंग गलियों में मुश्किल से पहुंचेगी। यहाँ कुछ बिल्डिंग्स के गेट इतने छोटे हैं कि हादसा होने पर वहां से भागना भी संभव नहीं है। फायर ब्रिगेड के एनओसी के बिना ये फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं, ये जानने के लिए जी मीडिया ने दिल्ली फायर ब्रिगेड के पूर्व प्रमुख AK शर्मा से बात की, तो उनका सीधा जवाब था कि ये तो दिल्ली के नगर निगमों से पूछा जाना चाहिए। कॉरपोरेशन बिल्डिंग परमिट इशू कर देता है जिसको भी बिल्डिंग बनानी हो। जब वो मापदंड इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं बिल्डिंग, वो दिल्ली फायर सर्विस के पास दोबारा जाता है। फायर डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन टीम जाती है, एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम होती है और वो जाके मापदंड को देखती है। अगर इंडस्ट्री कोई आ रही है, लालडोरा में वैसे तो अलाउड ही नहीं है इंडस्ट्री का चलाने के लिए, लेकिन अगर वो आ रही हैं तो वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को देखना है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों का विलय होने के बाद नगर निगम फिलहाल प्रशासक के हवाले है। ऐसे में हमने उत्तर दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर जयप्रकाश से बात की, तो जवाब मिला कि ये सवाल तो दिल्ली सरकार से पूछा जाना चाहिए कि अवैध फैक्ट्रियों को बिजली का कॉमर्शियल कनेक्शन कैसे मिल जाता है। ग्रामीण एरिया में जितनी फैक्ट्रियाँ चल रही है, मुझे लगता है ये दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में जो लाल डोरे की ज़मीन होती है वहाँ अपना रहायशी मकान आप बना सकते हो, लेकिन वो रहायशी मकान कमर्शियल में कब कन्वर्ट हुआ और उसको फैक्ट्री चलाने के लिए जो कमर्शियल मीटर वो कब मिला, क्योंकि जब तक उसको कमर्शियल मीटर मिलेगा नहीं, जब तक वो फैक्ट्री चला ही नहीं सकता। सरकारी विभाग अब तक अवैध फैक्ट्रियों में जिम्मेदारी का पेच नहीं सुलझा पाए और उसी का फायदा उठाकर दिल्ली में मनमानी बिल्डिंग बनाने और उन बिल्डिंगों में अवैध फैक्ट्रियां चलाने का खेल जारी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मुंडका जैसी घटना ना तो पहली थी और ना आखिरी होगी, क्योंकि आग से खेलते शैतान दिल्ली की इमारतों को शमशान बनाने से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.